फिर जे उनके पिताजी ने उनके ऊपर जब सख्ती की, थोड़ा सा एक दो दफ़ा मारे थप्पड़ चट्टू और 150 रुपये दे करके कलकत्ता भेज दिया। धनाना गांव के थे, यहाँ हमारे मुंडाल के पास है। पहले उनके संपर्क में आए, 2-3 में सो आए, उधारे पैसे लिए, फिर व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे करते करते उन्होंने 2-3 बातें थी कि वो जितना पैसा कमाते थे उसका 10% वो दान देते थे। उन्होंने बीडी शर्मा जी एक शख्स ही नहीं अपितु हिसार की 36 बिरादरी के एक महान शख्सियत थे, जिन्होंने एक छोटे से गांव खरड़ के अंदर जन्म लेकर और आज हिंदुस्तान के सभी मुख्य महानगरों के अंदर अपने व्यवसाय की शाखाओं को बढ़ाकर खरड़ का ही नहीं, हिसार का ही नहीं अपितु हरियाणा का नाम पूरे भारत में उद्योग जगत में नाम कमाने का काम किया है। और पुण्यतिथि उनकी आज है। बीडी शर्मा जी एक अपने जीवन की खुली किताब थे। उन्होंने एक संघर्ष के नाते ही इस ऊंचाई को बुलंद किया है। वे एक सामाजिक प्राणी भी थे। वे 2005 से लेकर 10 साल लगातार जिला ब्राह्मण सभा के प्रधान रहे हैं। उन्होंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस 1975 में शुरू किया जी, और 75 से लेकर के फिर इस बिजनेस में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे और फिर तो सर जी, तो इन्होंने संघर्ष किया है ज़िंदगी में। संघर्ष करके अपने बलबूते पे इन्होंने इतनी प्रॉपर्टी, इतने बिजनेस, मुंबई क्या, कलकत्ता क्या, गुड़गांव क्या, सारी जगह इनके बिजनेस हैं। तो संघर्ष के बलबूते पे पहुंचे हैं। 2 बार अपने प्रधान रहे। सब बहुत ईमानदार बढ़िया आदमी है, नेक दिल के। प्रोफेसर जीसी आर्या हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज से रिटायर हूँ। और पंडित जी हमारे यहाँ घर के पड़ोसी और गांव के गवांडी। मेरा गांव मैयड़ है, उनका गांव खरड़ अलीपुर है। और वो मेरे से 5 साल बड़े थे, 6 साल। और बहुत आना जाना था, आत्मीयता थी, बहुत पुराना संबंध था। पंडित जी कलकत्ता में व्यापार में गए और वहाँ उन्होंने बहुत संघर्ष किया। कई साल तक वो व्यापारियों से मिले, सीखा। एक जैसे विद्यार्थी जाता है ना टीचर के पास, ऐसे काफ़ी लोगों से उन्होंने सीखा वहाँ हरियाणा के। और जो मारवाड़ी लोग थे उनसे रहे, उनसे व्यापार सीखा, काम किया उनके साथ में। फिर वहाँ से उधारे पैसे लिए जी। और बताएंगे घर से, जैसे गरीब घर से थे या अमीर घर से थे, इस बारे में थोड़ा नहीं, वो गरीब भी नहीं थे, बहुत अमीर भी नहीं थे। ज़मीन जायदाद थी उनके, गांव में ज़मीन थी। उनके पिताजी बड़े विद्वान आदमी थे, पुराने थे। उनको बनारस भेजा पढ़ने के लिए पंडित जी को। उनके पंडित जी की रिश्तेदारियां बड़े अच्छे अच्छे घरों में हुई है, ऐसी बात नहीं है। बड़े साधन संपन्न घरों में पंडित जी की बहन, पंडित जी की वाइफ, बहुत अच्छे संबंध से थे उनके। गरीब नहीं थे वो हाँ एक मध्यम परिवार से थे। तो अब ये बताएंगे कहाँ से शुरुआत करी बिजनेस की, कैसे वो घर से गए, कहाँ से क्या किया, बताएंगे वो फिर जे उनके पिताजी ने उनके ऊपर जब सख्ती की, थोड़ा सा 1-2 दफ़ा मारे थप्पड़ चट्टू और 150 रुपये दे करके कलकत्ता भेज दिया। धनाना गांव के थे, यहाँ हमारे मुंडाल के पास है। पहले उनके संपर्क में आए, 2-3 में सो आए, उधारे पैसे लिए, फिर व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे करते करते उन्होंने 2-3 बातें थी कि वो जितना पैसा कमाते थे उसका 10% वो दान देते थे। उन्होंने नियम बना रखा था। दूसरा, वो जिसके साथ जबान की, चाहे घाटा हुआ हो, चाहे कितने कष्ट हुए हों, चाहे दूसरे आदमी से उधारे पैसे लिए हों, उस आदमी के जिसको जबान की थी उसको वो पैसे दे करके आए। मतलब कहने की बात ये 50 रुपये लेके घर से निकले थे और आज अरबों रुपए का बिजनेस खड़ा कर दिया। हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, उनके दान में बड़ी प्रवृत्ति थी। ये ब्राह्मण सभा है, बरवाड़ा ब्राह्मण सभा में 21 लाख रुपए दिए। हमारे गांव में बहुत पैसा दिया उन्होंने। गरीब कन्याओं की शादियों में उन्होंने बहुत पैसा दिया। मंदिरों के निर्माण में उन्होंने बहुत पैसा दिया। और वो ये कहते थे कि भाई घर पे कोई आए तो उसका दिल से आदर सत्कार, खान पान, सम्मान और
जो जैसे यथाशक्ति है कम दे दो, लेकिन खाली मत जाने दो। जी, अगर 50 रुपये वाली थोड़ा समझा दीजिए। 50 रुपये लेके घर से निकले थे जैसे बताया आपने। 50 रुपये वाला वाक़या बता दीजिए कि किस तरह हुआ था और क्या वो घटना क्या का समझ था? जब बनारस से वापस आए तो पढ़े नहीं वो बहुत ज़्यादा। उनके पिताजी चाहते थे भाई ये बनारस में संस्कृत पढ़ के और विद्वान बन के और एक अच्छे प्रभाकर वगैरह करी, लेकिन उन्होंने वो बीच में आगे छोड़ के। तो उनके पिताजी बड़े साफा बांधते थे और बड़े विद्वान आदमी थे। उनको गुस्सा आया, एक दिन उनका 2-3 डंडे मारे, कहता हरामखोर कमा के खा, ये ले 50 रुपये और भाग यहाँ से घर से। अपने पाँव पे खड़ा हुआ। तो वो जी कैलकटा पहुँच गए, पुरानी रिश्तेदारियाँ थी, जान पहचान के थे। वहाँ जाके वो उन्होंने उनके साथ मिल के उनके पीछे पड़ के सीखा, हाथ पांव जोड़े, बताया। फिर वहाँ से उनको लोगों ने गाइड किया। फिर उन उधारे पैसे लिए, छोटा व्यापार किया। शुरू में कपड़े का, घड़ियों का, धीरे धीरे फिर बढ़ता गया। फिर बाद में उन्होंने नेपाल से व्यापार शुरू करना किया। वो कहते थे कि मैं 16 घंटे 18 घंटे व्यापार में लगाए मेरे, और जितना वो कमाते थे 10% वो दान देते थे। बड़े धार्मिक आदमी थे, खान पान के मतलब वो सात्विक व्यक्ति थे, बिल्कुल मतलब वेजिटेरियन फूड। और गरीब आदमी के प्रति उनकी बड़ी एक आस्था थी कि भाई गरीब की मदद करो, कोई बात नहीं, ये तो धन तो आनी जानी बात है। और इतना पैसा होने के बाद फिर बाद में बच्चों ने ट्रांसपोर्ट की, बहुत बिजनेस किया, लेकिन उनकी आत्मा यहीं पड़ी। हरियाणा में आके उन्होंने यहाँ घर बनाया, गांव में घूमे, ब्राह्मण सभा के प्रधान बने, जहाज पुल के ऊपर ब्राह्मण सभा का निर्माण किया, कमरे बनवाए गरीब बच्चों को, फिर वो वजीफ़ा देने लगे, दुकानें बनवाई ब्राह्मण सभा में। मतलब उन्होंने बहुत दान दिया। तो 2 शब्द संघर्ष के बताएंगे जो प्रेरणा का स्रोत बने दर्शकों के लिए। संघर्ष ये है जी कि वो एक तो अनथक व्यक्ति थे, मेहनत करते थे, और उनकी आस्था गरीब और गांव के लोगों में थी। वो ये कहते थे भाई मेहनत करते चलो, ईश्वर देगा। जो हार मान गया वो बैठ गया, चलते रहो। क्या कार्यक्रम है और बीडी शर्मा जी की पहली पुण्यतिथि पर क्या कहेंगे? मैं बीडी शर्मा जी एक शख्स ही नहीं, अपितु हिसार की 36 बिरादरी के एक महान शख्सियत थे, जिन्होंने एक छोटे से गांव खरड़ के अंदर जन्म लेकर और आज हिंदुस्तान के सभी मुख्य महानगरों के अंदर अपने व्यवसाय की शाखाओं को बढ़ाकर खरड़ का ही नहीं, हिसार का ही नहीं, अपितु हरियाणा का नाम पूरे भारत में उद्योग जगत में नाम कमाने का काम किया है। और औद्योगिक इकाई के साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि बीडी शर्मा जी हमारी हिसार जिला ब्राह्मण सभा के 2 बार प्रधान रहे, और उनके कार्यकाल में धर्मशाला को विशाल भव्य रूप दिलवाने का काम उन्होंने किया था। और उनके सामाजिक जीवन में जब भी कोई मेधावी छात्र जो आर्थिक सहायता के बिना किसी भी कारण से पढ़ने में असमर्थ था, बीडी शर्मा जी के परिवार ने 20 से ज़्यादा बच्चों को उच्च रोजगार शिक्षा और विदेशों तक शिक्षा दिलवाने का काम इस परिवार ने किया है। मैं सुरेश छत्री, श्री बीडी शर्मा जी का, थोड़ा सा तेज बोलिए। श्री बीडी शर्मा जी का प्रथम पुत्र। जी, शर्मा जी ये बताइए, बीडी शर्मा जी कौन थे, हमारे दर्शकों को बताइए, कैसे सामान्य परिवार से निकल के उन्होंने अपनी तरक्की को, मतलब बुलंदियों को छुआ? श्री बीडी शर्मा जी पंडित फतेह चंद के ज्येष्ठ पुत्र खरड़ अलीपुर गांव से। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई हिसार और खरड़ दोनों जगह। सन 1958 में, सन 58 में वो कलकत्ता है। कलकत्ता से सर्विस शुरू करके उन्होंने ये सब अपना फिर बिजनेस शुरू किया, जो आज एक तो 95 में पता है आपने? 1958 में बिजनेस शुरू करा। बिजनेस शुरू नहीं किया, कलकत्ता है। अच्छा, क्लर्क थे पहले वो, कलकत्ता आए थे। तो उसके बाद कौन सा बिजनेस शुरू करा? उन्होंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस 1975 में शुरू किया जी, और 75 से लेकर के फिर
इस बिजनेस में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे और फिर जी अपना नाम मैं बिमला शर्मा जी और फिलहाल मैं कांग्रेस की उपाध्यक्ष हूँ स्टेट की। बताएंगे जैसे बीडी शर्मा बताया जाता है एक सामान्य परिवार से उठ के अपना बिजनेस सेटअप करा और एक प्रेरणा का स्रोत बने, तो कुछ ऐसी बातें आप साझा करना चाहेंगे दर्शकों के साथ कि जो संघर्ष की बातें थी उनकी? देखो, एक जो ब्राह्मण समाज से है, ब्राह्मण समाज तो इतना अमीर तो होता ही नहीं, आपको पता है, और सामान्य परिवार से ही संघर्ष करके ये आदमी अपने दम पे, अपने बलबूते पे ऊंचा उठ सकता है। वैसे तो टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, किसी को आगे नहीं निकलने देते, लेकिन जो एक आदमी अपने जीवन में कुछ नियम होते हैं, भाई ईमानदारी से काम करना है, समाज की सेवा करनी है और अपना संघर्ष करना है, और जिसकी नीयत और नीति ठीक हो उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कोई रोक नहीं सकता। तो इन्होंने संघर्ष किया है ज़िंदगी में, संघर्ष करके अपने बलबूते पे इन्होंने इतनी प्रॉपर्टी, इतने बिजनेस, बम्बई क्या, कलकत्ता क्या, गुड़गांव क्या, सारी जगह इनके बिजनेस हैं। तो संघर्ष के बलबूते पे पहुंचे हैं। 2 बार अपने प्रधान रहे, समाज की सेवा की इन्होंने, ब्राह्मण समाज के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है, इनकी सेवा करी है। तो चलिए, अभी आपने सुना कि 50 रुपये लेके घर से निकले थे और आज करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस उन्होंने सेटल कर दिया है और मैं कहूँगा मंजिल को छू लिया है। और 3 बेटे हैं, 3 बेटे 1 बेटी है। और चलिए, मैं अब 2 सज्जन और खड़े हैं, इनसे और बात करूँगा। जब परिचय दीजिए अपना। मैं हरिकिशन शर्मा जी, पूर्व महासचिव जिला ब्राह्मण सभा हिसार, रिटायर एक्शन नगर निगम हिसार। सर, क्या साझा करना चाहेंगे आप? जो बीडी शर्मा जी बताए जाते हैं, मतलब एक सामान्य परिवार से और आज बिजनेस की एक बहुत बड़ी मिसाल बनी और पुण्यतिथि उनकी आज है। बीडी शर्मा जी एक अपने जीवन की खुली किताब थे। उन्होंने एक संघर्ष के नाते ही इस ऊंचाई को बुलंद किया है। वे एक सामाजिक प्राणी भी थे। वे 2005 से लेकर 10 साल लगातार जिला ब्राह्मण सभा के प्रधान रहे हैं। उनके कार्यकाल में बहुत ही सराहनीय काम हुआ। उनके कार्यकाल में धर्मशाला का आपने देखा होगा जहाज पुल जो बनी है, बड़ी अति सुंदर रूप उस समय दिया गया जी। तो संघर्ष में आप साझा करेंगे, कैसा संघर्ष उन्होंने किया? उनका संघर्ष धरती से जुड़ा हुआ, जो व्यक्ति होता है ना, किसान परिवार से जुड़े हुए थे, उन्होंने जो संघर्ष किया था, धरती से सोना निकाला जाता है, उसी तरह उन्होंने संघर्ष करके उस ऊंचाई तक बुलंद तक पहुंचे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, एक और सज्जन भी है जी, परिचय दीजिए अपना। नरेश कौशिक। नरेश जी, क्या कहेंगे आप? नरेश कौशिक में बीडी शर्मा प्रधान थे, उस टाइम में सेक्रेटरी था, और मेरे साथ वो एक बहुत ही बढ़िया स्वभाव के जी, ईमानदार जी, और उन्होंने जाट कॉलेज से पढ़ाई करके और छोटी सी उम्र में कमाने के लिए कलकत्ता चले गए उनके बाद, और उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया। उनके लड़के हैं सतीश कुमार, मतलब धरातल से जुड़े इंसान थे। सतीश कुमार, सुरेश कुमार, जी, नरेश कुमार, और तीनों लड़के भी उन्होंने बहुत अच्छे पढ़े लिखे और नेक, उनसे भी बीडी शर्मा से भी ऊपर उन्होंने नाम कमाया आपके पिताजी ने जी। और उन्होंने, मैं उनके साथ में एज ए सचिव जो काम किया, तो एज ए प्रधान के नाम से वो रहते थे और सारा काम माल बिल्कुल मैं ही देखता था, लेकिन उनका पूरा भरोसा करते थे मेरे को। बहुत ही ईमानदार बढ़िया आदमी थे, नेक दिल के। और उन्होंने धर्मशाला के टाइम में, उन्होंने जब धर्मशाला में सेक्रेटरी था, वो प्रधान थे, तो धर्मशाला में कुछ नहीं था, चंदा नहीं लिया, किसी चंदा नहीं मांगा। उन्होंने अपनी मेहनत से लोगों के, राजनीतिक लोगों से झुकाव करके और फिर इकट्ठे करे और धर्मशाला के अंदर ये दुकानें बनवाई और बनाई, हाल बनवाया और तो बढ़िया काम किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।